दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस देश में धर्म संप्रदाय और जाति है, जिस देश में धर्म और संप्रदाय और जाति है वह देश आज भी बर्बाद है और कल भी बर्बाद है। उस देश में एकता और अखंडता हो ही नहीं सकती। जिस देश में जातियां परिपक्व है उस देश में कभी भी एकता और अखंडता नहीं हो सकती। और हमारे भारतवर्ष में जाति का नाम पर लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। हमारे भारतवर्ष में जाति व्यवस्था इतना परिपक्व हो गया है कि एक दूसरे से लोग घृणा करते हैं, एक दूसरे से लोग करते हैं, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाते हैं। तो क्या भारतवर्ष का विकास कैसे होगा? इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ। दोस्तों इंडिका बुक में वो सत्य जो लिखा हुआ उस सत्य को लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग ये भारत के प्राचीन इतिहासों को, जो जाति व्यवस्थाएं कैसे बनी, जाति व्यवस्थाएं किस आधार पर रखा गया, कौन जातियों का बढ़ावा दिया, कौन भारत के मूल निवासियों को नीच और अछूत कहा, ऐसी बातों को आप तो सुन रहे हैं, आप तो जान रहे हैं, आप रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन और लोगों को, भारत के तमाम लोगों को, अपने जान पहचान सगे संबंधित लोगों को जो है पहुंचाना मेरा और आपका कर्तव्य बनता है। और हम और आप युद्ध स्तर पर यह इंडिका बुक के विचार, भारत के प्राचीन इतिहासों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करिए। दोस्तों एक बार हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए, जिससे आपको बिना किसी के भेजे हुए आपको यह भारत का प्राचीन इतिहास आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। जो अध्याय नंबर 19वां इंडिका भाग का अध्याय नंबर 19वां है, ये आप लोगों के सामने पार्ट 19 अध्याय 19 इसके साथ में आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। यहाँ क्या होता है, जब बाहर से लोग आए, जब बाहर से लोग भारत में प्रवेश किए तो भारत के रहने वाले लोगों को इन लोगों ने क्या कहा, ये राक्षस हैं, जंगली लोग हैं, और इनको इन लोगों ने राक्षस के नाम से नवाजा, प्रेत के नाम से नवाजा, पिचासों के नाम से नवाजा। लेकिन क्या जिन लोगों ने राक्षस के नाम से नवाजा, पिचास के नाम से नवाजा, क्या उनसे और उनसे शरीर में कोई बनावट में फर्क है? कोई बनावट में नहीं फर्क है, सेम एक ही जैसा है। फर्क इतना है वो थोड़ा गोरे हैं, यहाँ के लोग काले और सांवले हैं। तो काले और सांवले होने की वजह से उन लोगों ने क्या कहा, यहाँ के लोगों को पिचास का रूप दिया, पिचास का रूप दिया। और इसको जो है जातियों में, कई भागों में इनको बांटने का कार्य किया। जब लोग बाहर से लोग आए, यूनान से लोग आए, उसके पहले भारत में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। फिर इन लोगों ने क्या किया, कर्मों के अनुसार कर्म को ही जात बना दिया गया, कर्म को ही जाति बना दिया गया कि भारत में जितने लोग जिस जिस कार्य को करते थे वह उनका कर्म था, वो कर्तव्य था। जो जो कार्य करते थे उनको वही वही जात बना करके आपसी में उन लोगों को फूट डाल करके उनके जो आपसी में घृणा करवाया गया, आपसी में घृणा करवा कर उनके अंदर भेदभाव करवाया गया। तो दोस्तों ये उदाहरण के तौर पर पिचास वंश, उदाहरण के तौर पर पिचास वंश और देवता वंश, दोनों की शरीर एक जैसे, शरीर में कोई बनावट नहीं है। और जो लोग छल कपटी थे, जिनके अंदर छल कपट भरा हुआ था, वही लोग देवता बन गए। जिनके अंदर छल कपट भरा हुआ था वही लोग देवता बन गए। जो लोग सच्चा ईमानदार थे वो राक्षस बन गए। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप लोग समुद्र मंथन का एक सीन देखे होंगे, समुद्र मंथन का एक सीन देखे होंगे जिसमें पर्वत को लेकर के उसको और सर्प की रस्सी बना करके उसमें मथा जा रहा था।
तो आप लोग देखेंगे क्या हुआ। जो बलशाली लोग थे, जो बलशाली लोग थे, उनको क्या किया गया, धोखेबाजों के द्वारा। जो लोग धोखेबाज थे, चालाक थे, उन लोगों ने क्या किया, भारत के मूल निवासियों को वो दिखाया गया है, राक्षस साबित किया गया। भारत के मूल निवासियों को क्या किया, मुंह के तरफ लगा दिया खींचने के लिए। आप लोग समुद्र मंथन का कोई सीन होगा आपके घर में, या नेट से मंगा करके या फोटो ले आकर के आप देख लीजिएगा। जो भारत के मूल निवासी हैं किधर है, सर्प के मुंह के तरफ है। और जो दुनिया का अपने आप का बलशाली मानते हैं वो किधर है, पोंछ के तरफ है। अरे जब तुम बलशाली हो, दुनिया का बलशाली हो, तुम भगवान हो, शक्तिमान हो, तो तुम्हें सर्प के मुंह के तरफ रहना चाहिए। जो लोग कमजोर हैं उनको पोंछ के तरफ रहना चाहिए। क्या था कि ये मुंह के तरफ रहेंगे तो सर्प काटेगा, इन लोगों का नाश हो जाएगा, हम लोग तो पोंछ के तरफ रहेंगे, बचे रहेंगे। ये एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, गुण और अवगुण, गुण और अवगुण से उनको कई भागों में विभाजित किया गया। सबका गुण अलग अलग बता दिया गया। किसके द्वारा, लेखों के द्वारा। लेखों के द्वारा गुण अलग बता दिया गया, लेकिन मनुष्य में कोई अंतर नहीं हुआ। देवता की भी शरीर वही था और राक्षस की भी शरीर वही था। शरीर में कोई अंतर नहीं था, केवल पहनावे में अंतर था। पहनावा जो दिखाया गया है, पहनावे में अंतर था। जिस समय दुनिया में मानव आया उसके पहले पहनावे में कपड़ा बदल बदल करके, रूप रंग बदल बदल करके लोगों को दिखाया गया। शारीरिक बनावट एक जैसी थी, उसमें कोई अंतर नहीं था। राक्षस में कोई ऐसा गुण एक्स्ट्रा नहीं था। राक्षस में कोई गुण ऐसा अलग से नहीं था, न देवता में कोई गुण एक ऐसा अलग से था। जो राक्षस के अंदर गुण था वही आज मानव के अंदर भी देख लीजिए, कहीं से कोई फर्क नहीं है। राक्षस और देवता केवल बनाया गया, न कोई देवता था और न कोई राक्षस था। भारत के मूल निवासी थे, यहाँ के शासक थे, यहाँ के राजा थे। बाहर से लोग आए, उन लोगों ने अपने आप को देवता कह करके प्रसारित किया और भारत के मूल निवासी को, रहने वाले को राक्षस कह करके उन लोगों ने प्रसारित किया। यहाँ तक कि बहुत सारी उलूल जुलूल बातें लिख दिया गया, बहुत सारी उलूल जुलूल बातें लिख दिया गया। कैसे लिख दिया गया, कार्तिक महाराज मोर पर बैठ करके उड़ रहे हैं। कार्तिक महाराज मोर पर बैठ के उड़ रहे हैं। गणेश जी चूहे पर बैठ के चल रहे हैं। ऐसे ऐसे तमाम उलूल जुलूल बातें लिख करके हमारे और आपको माइंड को तैयार किया गया, बताया गया, बनाया गया और हमें और आपको भ्रमित किया गया। हमें और आपको भ्रमित करके हमारे और आपके ऊपर शासन किया गया। ये शासन किया गया। जातियों के बारे में यूनान तक कहानियां हैं, जातियों के बारे में यूनान तक कहानियां हैं, क्योंकि यह समुदाय जो बाहर से आया उन लोगों ने वहां भी तरह तरह की कहानियां गढ़ा था और हमारे भारत में भी आकर उन लोगों ने तरह तरह की कहानियां गढ़ा। यहां तक क्या गढ़ा, शंकर जी के जटा से गंगा निकलती है, लेकिन जब शंकर जी की जटा से गंगा निकली तो क्या भारत में ही निकली थी, पूरे विश्व में निकलना चाहिए था, लेकिन पूरे विश्व में और कहीं कोई जिक्र नहीं। तो ये जो है हमारी इंडिका बुक सच्चाइयों से अवगत कराती है। जिस तरह से क्या हुआ अभी आप देखेंगे आप लोग, पूरा शरीर मनुष्य का है, पूरा शरीर जो किताबों में फिट कर दिया गया है, बना बना करके चेहरे को, पूरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन चेहरा गधे का लगा दिया गया है, चेहरा बकरे का लगा दिया गया है, चेहरा किसी और जानवर का लगा दिया है। क्या है ये, क्या है, उसको फिट करके भारत के मूल निवासियों को ठगने के लिए ये कार्य किया गया। ऐसे किस्से पूरी दुनिया के कपोल कहानियां किताबों में लिखने का लोगों ने कार्य करके कई लोगों को भ्रमित करने का इन लोगों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया। जो युद्ध स्तर पर कार्य किया, यहाँ तक कि जो कवि लोग थे उन लोगों ने अपने कविता के द्वारा राक्षस और देवता, तरह तरह की कपोल
बनावटी आडंबरवाद की कहानियों को भरने का कार्य किया। तो दोस्तों, यह है भारत के मूल निवासी ए इंडिका बुक का सच्चा इतिहास। आप जान लीजिए, आप समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके माध्यम से तमाम भारतवर्ष के वासी के लिए एक संदेश जाए, जिसे आपके माध्यम से लोगों की जानकारी मिले। तो दोस्तों, आज का मेरा यह वक्तव्य यहीं विराम होता है। आप लोगों को यह विचार कैसा लगा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके भेजिए। और मेरा मानना है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब है या तो आपको समझ में नहीं आता है, या तो आप समझना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप समझ में आएगा या समझना चाहेंगे या समझ में नहीं आता होगा, उस दिन आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय को भेजेंगे। तो दोस्तों, ये कैसा लगा, आपके द्वारा जो भी लगा होगा आप संदेश दीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है कि शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।